नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बड़े बड़े सपने तो देखती है, लेकिन जिंदगी उसे कर्ज, मेहनत और अपमान के बीच घसीटती रहती है। यह लड़की दिन में सामान पहुंचाने का काम करती है, कभी खाना पहुंचाती है, कभी कुत्तों को टहलाती है, कभी छोटे मोटे काम करती है ताकि किसी तरह जिंदा रह सके। लेकिन उसका असली सपना है चित्रकार बनना। दूसरी तरफ है इस कहानी का नायक मिस्टर गु नांजो, एक बेहद अमीर और काबिल आदमी जो बाहर से सख्त लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। सिर्फ 4 सालों में उसने अपनी कंपनी को दुनिया के बड़े स्तर तक पहुंचा दिया। कहानी तब टकराती है जब लड़की अपने बनाए हुए चित्रों की कहानी लेकर गु के दफ्तर पहुंचती है, लेकिन गु उस पर नकल करने का आरोप लगा देता है और उसके चित्रों को फेंक देता है। लड़की टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। इसी बीच एक बरसाती रात में कर्ज देने वाले लोग उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। डर, अंधेरा और अकेलापन, और तभी वहां गु की एंट्री होती है। गु उस लड़की को बचा लेता है। लड़की को लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, लेकिन यही कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। गु सीधे उससे कह देता है, मुझसे शादी कर लो। लड़की चौंक जाती है। वह साफ मना कर देती है, लेकिन गु उसे समझाता है कि वह उसके भाई की परेशानी, उसका कर्ज और उसके परिवार की सारी दिक्कतें खत्म कर सकता है। लेकिन वह लड़की शादी के लिए मना करे देती है, और कुछ समय बाद आखिरकार हालात लड़की को मजबूर कर देते हैं। वह शादी के लिए हां कहती है, लेकिन एक शर्त के साथ। यह असली शादी नहीं होगी, इसमें प्यार नहीं होगा। वह धीरे धीरे सारा पैसा वापस कर देगी। दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं, जहां हर दिन बहस होती है, गलतफहमियां होती हैं और अजीब अजीब हालात बनते हैं। गु बहुत सख्त दिखाई देता है, भावनाहीन लगता है, लेकिन धीरे धीरे लड़की को समझ आता है कि गु अंदर से बहुत टूटा हुआ है। अपने भाई की मौत के बाद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं रही। छोटी छोटी बातें उसे घबराहट में डाल देती हैं। एक पुरस्कार समारोह में लड़की गु की जगह मंच पर जाती है और बिना किसी तैयारी के सबका दिल जीत लेती है। यहीं से गु की सोच बदलने लगती है। जब गु को घबराहट का दौरा पड़ता है, तो वही लड़की उसे संभालती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, सिर्फ मेरी तरफ देखो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे यह रिश्ता सिर्फ एक समझौता नहीं रहता। लेकिन तभी कहानी में गु की मंगेतर की एंट्री होती है, जो इस रिश्ते को गलत समझ लेती है। लड़की खुद को सस्ता, मजबूर और बेकार समझने लगती है। उसे लगने लगता है कि वह सिर्फ एक सौदा है, कोई इंसान नहीं। लेकिन तभी गु को एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। आखिरकार गु समझ जाता है कि यह शादी सिर्फ कर्ज के लिए नहीं थी, और लड़की समझ जाती है कि यह परवाह सिर्फ मजबूरी नहीं थी। कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े रिश्ते एक समझौते से शुरू होकर सच्चे प्यार में बदल जाते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती है। आगे के पार्ट देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।